ये बहरहाल ये सारी वो सूरत हाल है जो हमारी, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। हमें जो भी लीडरशिप मिलती है उन्होंने हमारे साथ यही कुछ किया है। पहले वाले लीडर्स भी, मैं ये नहीं कहता मैं टोटली जो है इमरान खान को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा हूँ। हमारी जो पहले की लीडरशिप है, चाहे वो जरदारी साहब है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी कोई इस कौम के साथ कोई अच्छा नहीं किया। इन्होंने भी इसी तरह धोखे दिए, इसमें कोई शक नहीं है इमरान। लेकिन जो नौबत अब आई है जिसमें जलाओ गिराओ इतना ज़्यादा एक आम वर्कर्स ने कर डाला है और उनके अंदर शिद्दत पसंद शामिल हो गए, ऐसी मिसाल हमें पहले बमुश्किल ही मिलती है। तो बहरहाल एक दफ़ा जो हुआ था जब बीबी को शहीद किया गया था, तो उस वक्त जरदारी साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया था। लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी नहीं किया। जब वो 9 मई को गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उनसे कहा कि मजम्मत करें, लेकिन उस वक्त उन्होंने मजम्मत नहीं की। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, अब वो कह रहे हैं नहीं वो भी अच्छा नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। तो फ़ौरन लीडरशिप का ये इम्तहान होता है कि वो फ़ौरन उसकी मजम्मत करे कि ये काम गलत हो गया। हो जाते हैं इंसान से, मैं ये नहीं कहता, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन बड़े इंसान वो होते हैं जो अपनी इन गलतियों का बरमला एतराफ़ करते हैं कि ये वाकई ये जो गलती हुई है, एंटी फ़ोन बयानिया नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक है पाकिस्तान की। एक तरफ सी पैक चलाना है, दूसरी तरफ अमेरिकन जो हैं और इंडिया को साथ मिला के इसराइल है, और इवन मैं तो समझता हूँ कि कुछ जो है वो अपना दुबई के शेख भी शायद वो जो है वो पसंद ना कर रहे हों। तो बहरहाल ऐसी सूरत हाल में जो है, ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के कदम खुद खोल कर रखने की ज़रूरत होती है। यही लीडरशिप का इम्तहान होता है। तो इसमें जो है PTI और इमरान खान साहब के जो सूरत हाल है वो कुछ सही नज़र नहीं आ रही, और इसी यही वजह है कि बहुत से लोग उनको अब छोड़ के भी जा रहे हैं। और वो इसी बात पे आप देखें, जो शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादत को मतलब कबूल कर लिया, उनके भी आप जो है यादगारों को जला रहे हैं, उनके मुजस्मों को गिरा रहे हैं। इवन इंडिया वाले जो है वो मान रहे हैं कि ये जो कर्नल शेर खान साहब थे कारगिल की लड़ाई में, उन्होंने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनको नाकों तने चबवा दिए थे और शहादत हासिल की, शहादत का रुतबा उनके भी मुजस्मे को गिरा दिया। फिर GHQ पे हमला कर दिया, फिर उसके बाद कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, उस पर हमला कर दिया, फिर पेशावर के TV पर हमला कर दिया, और बहुत सी जो मियाँ वाली पे जो एयरफोर्स का एक प्लेन था उसको जला दिया। अब यदि सारा टारगेट जो था वो फ़ौज के जो तनसीबात है, फ़ौजी तनसीबात थी, वो थी, वो ऐसे तो नहीं हो गया ना, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो बयानियाँ वो बना रहे थे, वो बार बार जो बयानियाँ बनाते हैं, तो उससे उसके असरात आप वर्कर्स पर पड़ते हैं। तो इसलिए बयानियाँ बनाते हुए भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बयानियाँ बना रहे हैं और इसके असरात क्या होंगे। तो मेरा ख़्याल है ये वो ऐसी चीज़ें हैं। तो बहरहाल क्योंकि जो कोई सियासत करता है तो उसका जो है वो पब्लिक हो जाती है, और सियासत के ऊपर एतराज़ात भी होते हैं, और एतराज़ का और यानी उन पर जो एक मुस्बत तनकीद होती है उसका पूरा पूरा हक़ होना चाहिए। और हम भी इसी तरह करते हैं। मैंने अभी क्लियर किया है कि हमारा कोई जो है PTI के दोस्तों के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो मुल्क व कौम के मफाद में है या नहीं है, हम इसी पर देखेंगे। अगर आपकी पॉलिसी मुल्क व कौम के मफाद में है तो उसको हम सराहेंगे, और अगर आपकी कोई पॉलिसी जो है वो मुल्क व कौम के मफाद में नहीं है, मसलन आपने बड़े बड़े वादे किए, सब जवाब दिखाए, आपने कहा जी हम 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम जी 6 करोड़ नौकरियां देंगे, फलां करेंगे, 50 लाख करोड़ों में घर बनाएंगे, रोज़गार देंगे, चले आप वो नहीं कर सके, आपको टाइम पूरा नहीं मिला, आप ये कहते हैं। ठीक है जी, आपने फिर सेहत कार्ड किया, अच्छी बात थी, हम उसको सराहते हैं। आपके मतलब कुछ काम ऐसे भी है जो आपने बहुत अच्छे किए, उसको हम सराहते भी है। लेकिन जो आपकी पॉलिसीज़ दुरुस्त नहीं है उसके ऊपर तनकीद का भी हमें हक़ दिया जाना चाहिए, और कोई भी तनकीद उसमें कर सकता है, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई कुछ भी हो। अगर वो दलाइल से कर रहा है, अगर वो ज़ातियात पे कीचड़ नहीं उछाल रहा, तो उसको दलाइल से ही जवाब देना चाहिए। अगर आपको मेरी किसी भी तनकीद से आप इत्तफाक नहीं करते, आपको पूरा राइट है, आप उसके ऊपर, मैं जो दलीलें दे रहा हूँ आप उसके ऊपर दलील दें। मैंने पिछली वीडियो में ये दलील दी थी कि रियासत मदीना की, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत बात करते हैं, तो आप ज़रा रियासत मदीना से मैंने मिसालें निकाल के बताई, मिसाल के मदीना की मिसाल दी
सुलह हुदैबिया की मिसाल दी कि ये वो सियासी बसीरत है जिसको हमारे लिए है ना, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक है वो हमारे लिए अमली नमूना है, कुरान पाक कह रहा है। तो वो उन्होंने हमारे लिए करके दिखाया, तो हमें भी उन पर अमल करना चाहिए। तो वो मैंने मिसालें दी हैं। इसके अलावा मैंने इनकलाबी लीडर्स की, माओ की मिसाल दी, मैंने लेनिन की मिसाल दी कि उन्होंने कैसे कैसे अपने मुखालिफिन के साथ जो है वो समझौते किए। बाज़ औक़ात करना पड़ते हैं, सियासत जो है वो बिल्कुल सीधा एक राह नहीं होती, ये बड़ी पुरखार रास्ता होता है। तो इसको बड़े तरीके से लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें बुनियादी मकसद सियासत जो है वो आवाम और मुल्क व कौम का जो फ़ायदा होता है उसके लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और इमरान खान साहब ने वादे तो बहुत किए थे कि मैं इसी तरह करूँगा, लेकिन अमली तौर पर वो उस पर वो जो है वो कामयाब नहीं हो सके। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, उस पर बहुत से इख्तलाफात भी हो सकते हैं, हम भी कोई बात कर सकते हैं। लेकिन हम सबको एक बात ज़रूर सामने रखनी चाहिए कि हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, हम सब लोगों को मिल के जो है इनका एहतसाब करना चाहिए, सब लीडर्स का एहतसाब करना चाहिए और इनको राह रास्त पर रखना जो है वो आवाम की ज़िम्मेदारी होती है। हम अगर डिवाइडेड रहेंगे, हम अगर तकसीम रहेंगे, तो ये जो लीडर है हमें इस्तेमाल करते रहेंगे और हम इस्तेमाल होते रहेंगे जैसा कि पहले हम होते रहे हैं, इसलिए हमारी हालत सुधर नहीं सकी। आज ये हम पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम लीडर्स की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर, जैसे अभी ये 1 साल से PDM वाले बैठे हुए हैं, ये आवाम की हालत ज़ार करके रख दी है, इन्होंने महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया, ये उसमें खातिर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो इन पर तनकीद होनी चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए, इनका एहतसाब करना चाहिए। और इसी तरह से बाकी जो लोग हैं जो भी वो काम कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह से देखना चाहिए। और अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो फिर ही हम जो है कोई ना कोई बेहतर काम कर सकेंगे। और आखिर में मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एक मिसाल जो है वो आपके सामने, एक उनका कौल है वो आपके सामने रखूँगा और फिर इजाज़त चाहूँगा। वो फरमाते हैं कि कल तक मैं चालाक था, मैं दुनिया को बदलने जा रहा है, और आज मैं अक्लमंद हूँ, अपने आप को बदल रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़ात अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर हम अपने जो लीडर्स हैं उनका भी एहतसाब कर सकेंगे, फिर ही हम किसी अच्छी राह पर चल सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।